हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो एल्गी का चैप्टर नंबर 2, क्योंकि इससे पहले भी अपन ने एल्गी का पार्ट फर्स्ट है वो डिस्कस किया है और फर्स्ट लेक्चर के अंदर एल्गी के जो जनरल कैरेक्टर है वो अपन स्टार्ट कर रखे हैं। सेकंड पार्ट में भी एल्गी के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वही अपन स्टार्ट चल रहा है अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि एल्गी के जनरल कैरेक्टर से हमेशा क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनते हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी एल्गी के जनरल। तो देखो एल्गी के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में अपन देखा था कि जो एल्गी के रिप्रोडक्शन है वो टाइप के बताए थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एक चीज़ देखें अपन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स बनते हैं। तो खास तौर से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन जानते भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिसके अंदर मियोसिस डिवीजन नहीं हो उस प्रकार के रिप्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और दूसरी चीज़ है जिसमें गेमिट्स का फॉर्मेशन नहीं हो, ये कह सकते हैं अपन विदाउट गेमिट के फॉर्मेशन से यदि रिप्रोडक्शन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास तौर से जू स्पोर्स के द्वारा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा होता है। जू स्पोर तो अपन जानते हैं कैसा होता है, मोटाइल होता है, और दूसरे जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। इसमें पहला अपन देखते हैं जू स्पोर, ठीक है। पहला अपन देखते हैं जू स्पोर, और जू स्पोर जो है वो कैसा होता है, एक मोटाइल स्पोर होता है, फ्लैजिला उसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन देखें कैसा होता है। अभी यहाँ पर देखो फ्लैजिलेटेड होता है, सीधा सा है, मतलब मूवमेंट करने वाला है, नेक्ड होता है, कोई बाहर की तरफ ज़्यादा कवच नहीं पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर इसमें पाए जाते हैं, मतलब हो सकता है ये कलर्ड भी हो, ठीक है। दूसरी चीज स्पोर के अंदर आई स्पॉट भी पाया जाता है, ठीक है, आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है। आगे अपन देखें कि जो जू स्पोर होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जू स्पोर में कौन से मेंबर में, कौन सी जू स्पोर में कितनी फ्लैजिला पाई जाती है। उस आधार पे मैंने कुछ लिखा है कि 2 फ्लैजिला वाले जो मेंबर हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो खास तौर से 2 फ्लैजिला वाले जो मेंबर हैं वो अपन देखें तो यहाँ पर 2 फ्लैजिला किस में पाई जाती है, एक्टोकार्पस के स्पोर के अंदर। याद रखने भी ये एग्जाम्पल फिक्स आपके। 4 फ्लैजिला वाला तो यूलोथेरिक्स के अंदर पाए जाते हैं जू स्पोर। मल्टी फ्लैजिलेटेड जू स्पोर किस में पाए जाते हैं, तो अपन बात करें वाउचेरिया के अंदर और उडोगोनियम के अंदर। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। 2 फ्लैजिला वाले जू स्पोर पाए जाते हैं एक्टोकार्पस में, 4 फ्लैजिला वाले पाए जाते हैं यूलोथेरिक्स में, और मल्टी फ्लैजिलेटेड जो होते हैं वो पाए जाते हैं वाउचेरिया और उडोगोनियम के अंदर, ठीक है। इसमें वाउचेरिया और उडोगोनियम की अपन बात करें तो फ्यू टाइम स्विमिंग एंड फॉल फ्लैजिला, कुछ टाइम तक इनके अंदर फ्लैजिला रहती है, कुछ टाइम के बाद फ्लैजिला है वो गिरा दी जाती है और एक सिस्ट के रूप में रह जाते हैं, मतलब नॉन मोटाइल बन जाते हैं। ये एक स्पोर आता है इसमें। देखो ये स्पोर जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, इसलिए बता रहा हूँ कि तो आप थोड़ा सा इनमें डिफरेंस करते चलना। पहला देखो एप्लानोस्पोर है। एप्लानोस्पोर के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्लानोस्पोर किस में पाया जाता है, किस प्रकार का होता है, मोटी भित्ति का होता है, पतली भित्ति का होता है, फेवरेबल कंडीशन में बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, कौन से मेंबर में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखें एप्लानोस्पोर, पहली बात तो नॉन मोटाइल होता है, याद रखना भाई आपको मेन चीज़ कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता। दूसरी चीज़ इसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा होता है, थिन वॉल स्पोर होता है। अगर आपके ऑप्शन में आता है कि मोटी भित्ति वाला होता है तो ये मोटी भित्ति वाला नहीं होता है, ये थिन वॉल स्पोर होता है, पतली भित्ति वाला स्पोर होता है। एग्जाम्पल किस में पाया जाता है, एप्लानोस्पोर, तो ये पाया जाता है यूलोथेरिक्स के अंदर पाया जाता है। दूसरी चीज बनता कब है, ये फॉर्म्ड इन वाटर डेफिशिएंसी, जब वाटर की कमी आती है उस टाइम में कुछ इस प्रकार के स्पोर्स बनने लगते हैं किसमें, यूलोथेरिक्स के अंदर। तो ये एप्लानोस्पोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी इंपोर्ट एग्जाम के पैटर्न से, तो याद रखना इसको। सेकंड अपन देखें ऑटोस्पोर, ठीक है। ऑटोस्पोर भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ऑटोस्पोर किस प्रकार का है, कहाँ पाया जाता है। पहली बात तो डोरमेंसी स्पोर है। डोरमेंसी स्पोर तो अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है, रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है। किस में पाया जाता है, तो सेंडेस्मस, तो ये सेंडेस्मस का मेंबर के अंदर पाया जाता है, और एक क्लोरेला के अंदर भी ये बनते हैं ऑटो स्पोर्स। तो एग्जाम्पल आपको विशेष तौर से याद रखने हैं। आगे अपन बात करें
तो यहाँ पे देखें अपन हिप्नोस्पोर, एक एप्लानोस्पोर था और एक हिप्नोस्पोर है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देखें कैसे होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल होता है, वो भी नॉन मोटाइल होता है, वो भी वाटर की डेफिशिएंसी में बनता है, ये भी वाटर की डेफिशिएंसी में बनता है। वो पतली भित्ति का होता है, ये मोटी भित्ति का होता है। यहाँ पर देखो ये थिक वॉल्ड स्पोर होता है। दोनों में अंतर किस चीज़ का है, ये मोटी भित्ति का होता है हिप्नोस्पोर और वो पतली भित्ति का होता है। एग्जाम्पल में देखें पेडियास्ट्रम, एग्जाम्पल क्या जाएगा, पेडियास्ट्रम और स्फेरेला, स्फेरेला इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। और बनते कब हैं, डोरमेंसी स्टेज के अंदर बनते हैं, तो डोरमेंसी स्पोर होते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। आगे अपन देखें टेट्रास्पोर, टेट्रास्पोर के नाम से भी हैं, डिप्लॉइड सेल से बनने वाले स्पोर्स होते हैं। एग्जाम्पल किस में पाए जाते हैं टेट्रास्पोर, तो खासतौर से एग्जाम्पल जब भी आपको पूछा जाता है इसका तो याद रखना भाई, बैट्रिकोस्पर्मम जो है इसके अंदर देखने को मिलता है टेट्रास्पोर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है शायद, ठीक है। बैट्रिकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया के अंदर भी पाया जाता है टेट्रास्पोर। पॉलीसाइफोनिया जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है, आगे मैं आपको बताऊंगा कभी। टेट्रास्पोर पॉलीसाइफोनिया का मेंबर है जो है, उसमें किस प्रकार के जो स्पोर्स हैं वो बनते हैं, अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन पाई जाती है पॉलीसाइफोनिया के अंदर। तो यहाँ पर जो डिप्लॉइड प्लांट से नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर बनती है, कैसी होती है, डिप्लॉइड प्लांट से बनती है, नॉन मोटाइल स्पोर होता है। होते कैसे हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जर्मिनेट होकर ये क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। खासतौर से पॉलीसाइफोनिया और बैट्रिकोस्पर्मम के अंदर देखने को मिलता है टेट्रास्पोर। आगे अगला अपन देखें तो खासतौर से अगला मेंबर जो है अपना वो कौन सा आ जाएगा, एकाइनिट्स। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एकाइनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये अनफेवरेबल में बनते हैं, और अनफेवरेबल में बनने के लिए क्या करते हैं, फूड को स्टोरेज कर लेते हैं कि जब फेवरेबल इन्वायरमेंट आएगा तब तक वो सेल है वो सर्वाइव कर सके, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए फूड को स्टोरेज कर कर अनफेवरेबल कंडीशन में एक पुटिका बना लेते हैं, ठीक है, एकाइनेट्स बना लेते हैं। मैक थिक वॉल, इनकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी भित्ति होती है। एग्जाम्पल किस में पाए जाते हैं, क्लेडोफोरा में पाया जाता है, ठीक है, क्लेडोफोरा और पाइथोफोरा, नॉस्टॉक और वाउचेरिया के अंदर देखने को मिलता है। आगे अपन देखें ठीक है, यहाँ पर अपन देखें एक आता है ऑक्जोस्पोर। ऑक्जोस्पोर खास तौर से डाइटम्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। सेल साइकिल की एक विशेष प्रोसेस या विशेष एक स्टेज होती है जो ऑक्जोस्पोर बनते हैं उसके अंदर, और किसमें, डाइटम्स के अंदर पाए जाते हैं, बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं ऑक्जोस्पोर्स, डाइटम्स और बेसिलेरियोफाइसी। आगे अपन देखें कि जो सेल्स का अरेंजमेंट है स्पोर्स के आधार पर, तो यहाँ पर पाल्मेटा या पाल्मेला स्टेज, ठीक है, पाल्मेला स्टेज है जब सेल्स का ग्रुप पाया जाता हो। यहाँ पर देखें जब सेल डिवाइड करके जूस्पोर बनाने लगती है, ठीक है। नॉट डेवलप न्यूरोमीटर और एपरेटस, इसमें न्यूरोमीटर एपरेटस नहीं पाया जाता है पाल्मेला स्टेज के अंदर, न्यूरोमीटर एपरेटस नहीं पाया जाता है। जब सेल डिवाइड करके जूस्पोर बनाने लगती है बट वाटर की कमी के कारण आउटर जो पतली लेयर होती है, आउटर थिन लेयर बन के फ्लैजिला नॉट डेवलप, बाहर की भित्ति वो पतली बन जाती है, किसकी कमी की, वाटर की कमी है, इसलिए फ्लैजिला इसमें डेवलप नहीं हो पाती है। फ्लैजिला नॉट डेवलप, पतली लेयर पाई जाती है वाटर की कमी के कारण से। इस प्रकार के जूस्पोर होते हैं ये, तो किस में पाए जाते हैं, पाल्मेला स्टेज के जूस्पोर्स खासतौर से तो पाए जाते हैं यूलोथेरिक्स के अंदर पाए जाते हैं एक तो, और एक आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास के अंदर भी पाए जाते हैं पाल्मेला स्टेज। आगे अपन देखें बाई डॉटर कॉलोनीज के द्वारा रिप्रोडक्शन, तो डॉटर कॉलोनीज किस में पाई जाती है, सिनोबियल एल्गी। सिनोबियल एल्गी का मतलब होता है सभी सेल्स एक साथ रहती हो, सिनोबियल एल्गी कहलाती है। तो यहाँ पर सिनोबियल एल्गी के कॉलोनी के रूप में पाए जाने वाले जो हैं सिनोबियल, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स के अलावा यूडोरिना और पेडियास्ट्रम, इनके कुछ एग्जाम्पल आगे हैं कॉलोनी के आधार पर कि कौन सी कॉलोनी किस प्रकार की है, उनमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी एक क्वेश्चन फिक्स पूछा गया था इसमें से,
ठीक है, तो ये याद रखना आपको। कॉलोनीज के रूप में पाए जाने वाली सिनोबियल कॉलोनी है भाई, ये कौन सी है? सिनोबियल कॉलोनी। वोल्वॉक्स है, यूडोरिना है और पेडियास्ट्रम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपन देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी में किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो खासतौर से गेमिट प्रोड्यूस किए जाते हैं किसमें? गेमिटेजियम में। ठीक है ना, गेमिटेंजियम। तो जो गेमिट्स बनाते हैं उसे गेमिटेजियम कहते हैं अपन। ठीक है, इसमें जो एल्गी होता है, एल्गी का जो थैलस होता है वो थैलस दो प्रकार के होते हैं। पहला थैलस हेट्रो या फिर अपन होमोथैलिक कहें, दूसरा हेट्रोथैलिक कहें। ठीक है ना, अब होमोथैलिक का तो मतलब यहाँ पर है कि जिसमें मेल और फीमेल गेमिट जो है या फिर अपन कहें मेगा और माइक्रो गेमिट हैं वो दोनों एक के अंदर ही बने, होमोथैलिक कहलाते हैं। हेट्रोथैलिक का मतलब जिसमें अलग अलग एक ही प्रकार का थैलस एक ही प्रकार का स्पोर बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें होमोथैलिक का मतलब बोथ गेमिट इन वन थैलस, दोनों गेमिट एक ही थैलस के अंदर बन सकते हैं। जबकि हेट्रोथैलिक के अंदर मेल और फीमेल गेमिट फॉर्म ऑन डिफरेंट थैलस, अलग अलग थैलस के अंदर अलग अलग जो गेमिट्स है वो बनते हैं। अब इसमें देखें हेट्रोथैलिस की बात करें अपन तो किस हेट्रोथैलिक की बात करें तो किस प्रकार के हैं ये? आइसोगेमी। आइसोगेमी के नाम से भी है कि कोई भी जो गेमिट्स है वो कैसे हो? एकदम सेम हो, सेम शेप, सेम साइज, सेम फिजियोलॉजी, अंदर का सब कुछ सेम हो। अगर वो दोनों का फ्यूजन हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? आइसोगेमी के नाम से जानते हैं। जैसे अपन यहाँ कह दें कि इस प्रकार का है, ये भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर अपन कहें ये फ्लैजिला है, दूसरा है ये भी फ्लैजिला है, एकदम सेम है, तो ये भी सेम है। तो ये प्रकार का जो दोनों प्रकार के सेम गेमेट अगर फ्यूजन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? आइसोगेमी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आइसोगेमी बोथ फ्यूज्ड गेमिट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ये मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं एंड मोटाइल होते हैं। और इनसे क्या बनता है? तो इनसे बनता है जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, इनकी फ्यूजन से बनता है। आइसोगेमी जो है किस में पाया जाता है? यूलोथेरिक्स में पाया जाता है और क्लेमाइडोमोनास के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, आइसोगेमी दूसरा किस में पाया जाता है? पाया जाता है स्पाइरोगायरा के अंदर और जिग्निमा, इनके अंदर भी पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो गेमिट होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं भाई। इनमें गेमिट कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। गेमिट लैक ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। नॉन मोटाइल बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, नॉन मोटाइल होते हैं लेकिन फिर भी कैसे होते हैं? ये सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली मे बी डिफरेंट, फिजियोलॉजिकली हो सकते हैं वो डिफरेंट हो क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रीम हो सकता है पॉजिटिव हो और एक स्ट्रेन जो है वो कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो। तो गेमिट सेम साइज के हैं लेकिन अंतर क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन मॉर्फोलॉजिकली कैसे हैं? दोनों सेम है, इसलिए किस में रखेंगे अपन? इसको आइसोगेमी के अंदर रखते हैं। ठीक है, नोन एज फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमी। ये गेमिट्स जो होते हैं स्पाइरोगायरा और जिग्नोनिमा, जाइगोनिमा कह सकते हैं अपन, इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमी होते हैं, मतलब फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन्स। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, सिल्ली, कुलोसस। मेल फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें मेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं एक्टोकार्पस, सिल्ली, कुलोसिस के अंदर। आगे अपन देखें सेकेंड टाइप का, अपन देखें एन आइसोगेमी। ठीक है ना, कि दोनों जो गेमिट होते हैं वो एकदम मैच नहीं करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? एन आइसोगेमी होते हैं। एक अलग शेप का होता है, दूसरा अलग शेप का होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ठीक है, तो उनको अपन क्या कह सकते हैं? एन आइसोगेमी के नाम से जानते हैं। मेल तथा फीमेल गेमिट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं बट मोटाइल होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन होते कैसे हैं? मोटाइल होते हैं। मेल होते हैं वो खास तौर से मोटाइल होते हैं। स्मॉल गेमिट होते हैं वो मेल होते हैं। एग्जाम्पल किस में है? क्लेमाइडोमोनास, ब्रोंकी, ये ब्रोनी और पेंड्रोना, पेंडोराइना। इसके अलावा एक्टोकार्पस, सेकुंडस। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके हैं? एन आइसोगेमी जो पाई जाता है रिप्रोडक्शन, खासतौर से उसके एग्जाम्पल्स। ये आप लिखते जाना भाई, साथ साथ आप नोट्स अगर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। सेकंड टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है आपका? ऊगेमस प्रकार का होता है, जिसके अंदर एक मेल गेमिट होता है और एक फीमेल गेमिट होता है। आकृति में भी डिफरेंट होता है, सब चीज़ों में डिफरेंट होते हैं। तो इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन पॉइंट होता है ऊगेमस प्रकार का।
यहाँ पर अपन देखें मेल गेमिट स्मॉल, मेल गेमिट कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, मोटाइल होते हैं, हाई इन नंबर, नंबर में संख्या में ज़्यादा होते हैं। फीमेल गेमिट जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं कर पाते। प्रोड्यूस बाई ऊगोनियम, ऊगोनियम के अंदर उनको प्रोड्यूस किया जाता है। मेल गेमिट स्विमिंग एंड एंटर ऊगोनियम, ठीक है ना। मेल गेमिट कैसे होते हैं, तैरते हुए, स्विमिंग करते हुए ऊगोनियम के अंदर एंटर करते हैं, और फीमेल जो एग है या फीमेल जो गेमिट है उसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है ना। और उससे क्या बनता है, एक ऊ स्पोर बनता है, उससे क्या बनता है, डिप्लॉइड ऊ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ अपन देखें, रोडोफाइसी में मोर कॉम्प्लेक्स ऊगेमी पाया जाता है। ऊगेमी जो टाइप रिप्रोडक्शन का सबसे एडवांस देखा जाए तो रोडोफाइसी के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनको तो अपन क्या कहते हैं, स्पर्मेशिया कहते हैं, और जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उन्हें कार्पोगोनिया के नाम से जानते हैं, कार्पोगोनिया के नाम से भी जानते हैं। तो रोडोफाइसी के अंदर याद रखना भाई, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसमें उसे तो अपन क्या कहते हैं, स्पर्मेशिया के नाम से जानते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसे क्या जानते हैं, कार्पोगोनिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखें जो खास तौर से किस में देखने को मिलते हैं, ये क्लेमाइडोमोनास, कोसिफेरा, कोलियोकीट, उडोगोनियम, सार्गोसम, ठीक है। आगे देखें इंटरमीडिएट एल्गी, ठीक है। इंटरमीडिएट एल्गी का मतलब है कि भाई इनका कंपोजिशन किस प्रकार से पाया जाता है, एल्गी का कंपोजिशन किस प्रकार का है, कैसे साथ रहते हैं, कॉलोनीज के रूप में किस प्रकार की कॉलोनीज हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, पहली तो देखिए जो कॉलोनी या एग्रीगेट होकर रहते हो, ठीक है ना, साथ रहते हो काफ़ी मेंबर्स मिलकर या कॉलोनी के रूप में रहते हो। तो यहाँ पर इनके टाइप्स हैं, तो पाल्मेला, टेट्रास्पोरा, यहाँ पर ग्लियोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस, और एक आ जाएगा एफनोथिस। आगे अपन देखें सिनोबियम। अब जो कॉलोनी होती है एक जैसी कॉलोनी होती है सिनोबियम, सभी सेल्स इक्वल होती है, लगभग नंबर जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, लगभग फिक्स होते हैं। तो सिनोबियम कॉलोनी के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जाम्पल कौन सा है, पेंडोरिया और वॉलवॉक्स। पेंडोरिया और वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है कैसी होती है, सिनोबियम होती है। डेंड्रॉइड प्रकार की जो कॉलोनी होती है वो किस में देखने को मिलती है, या डेंड्रॉइड प्रकार की जो सेल्स होती है वो किस में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, क्योंकि ये तो इतना खास कभी पूछा भी नहीं गया शायद, केमीसाइफोन, ठीक है। इसके अलावा स्टाइलोसाइफोन, इसके अलावा प्रासिनोक्लेडस, ठीक है ना। फिलामेंटस प्रकार के जो एल्गी हैं, अनब्रांच्ड थैलस होता है, ठीक है। फिलामेंटस प्रकार के जो एल्गी हैं यहाँ पर अपन देखें तो अनब्रांच्ड थैलस, इनके ब्रांच्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियर प्रकार के, इस प्रकार से अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड थैलस वाले कौन से फिलामेंटस एल्गी हैं, याद रखना भाई, अनब्रांच्ड यूलोथेरिक्स होता है, तो उडोगोनियम होते हैं, इनमें कोई ब्रांचेज नहीं पाई जाती है, स्पाइरोगायरा। ये तीनों मेंबर ऐसे हैं जिनकी थैलस में कोई ब्रांचेज देखने को नहीं मिलती है, तो ये इनका अनब्रांच्ड थैलस देखने को मिलता है। ब्रांच थैलस की बात करें कि ऐसे थैलस जो होते तो फिलामेंटस हैं लेकिन उनमें ब्रांचेस भी डेवलप होती है, क्लेडोफोरा, और इसके अलावा कोलियोकीट, उसके अलावा एक्टोकार्पस। ये एग्जाम्पल भी याद रखना, ब्रांच थैलस किसमें पाए जाते हैं, क्लेडोफोरा, कोलियोकीट और एक्टोकार्पस। और ये है ड्रेपेनोडियोप्सिस, ड्रेपेनोडियोप्सिस के अंदर भी कैसा पाया जाता है, आपको ब्रांच थैलस देखने को मिलता है। क्लेडोफोरा कैसा होता है, हेट्रोट्राइकस होता है, मतलब उनकी ब्रांचेज में भी अंतर होता है, कोई ब्रांचेज छोटी है कोई ब्रांचेज बड़ी है, तो इनमें हेट्रोट्राइकस होते हैं। साइफोनस कि ऐसे खोखले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ हो, ठीक है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से थैलस बना हुआ हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, साइफोनेसियस थैलस के नाम से जानते हैं। उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, ये भी एग्जाम्पल में काफ़ी पूछा गया है। साइफोनेसियस जो एल्गी है वो कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखिए वाउचेरिया, इसके अलावा बोट्राइडियम और वाउचेरिया जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ें थी।
आगे अपन देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। ये अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है ऑफिस का, इसलिए मैं अगली क्लास में आपको थर्ड पार्ट के अंदर थोड़ा सा एलगी का नेक्स्ट चीज़ें हैं वो आगे आपको मैं बताऊंगा। इसी के साथ आज का वीडियो अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।